हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट में हमने आपको वर्क डन निकालना सिखाया था। किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में दो तरीके से कार्य ज्ञात किया जाता है, और हम एग्ज़ाम पेपर में आपको दो तरीके के सवाल जो आते हैं उनको करने का तरीका बता रहे हैं। कहने का मतलब, एग्ज़ाम पेपर में जो टाइप्स बनती हैं न्यूमेरिकल्स की, वो दो बनती हैं। एक जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और दूसरा जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो। प्रेशर कांस्टेंट ना होने का क्या मतलब है? कोई ग्राफ वाला सवाल आपको दिया जाए तो दोनों ही सवालों को करने के तरीके बड़े साधारण से हैं। वर्क डन हमेशा दो तरीके से ही कैलकुलेट किया जाएगा। पहला है W बराबर पी डी वी, इसको डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। मतलब बस इतना है कि वॉल्यूम में डिफरेंस होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम में डिफरेंस होगा और प्रेशर क्या होगा ऐसे केस में? कांस्टेंट होगा। अभी हम इसका न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो है W बराबर इंटीग्रेशन पी डी वी। यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, और ये कभी यूज़ नहीं होता। इसका मतलब ये होता है किसका? इंटीग्रेशन का, कि आप एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो। कौन सा कर्व? पीवी। जो पीवी आपको डायग्राम दिया जाएगा उसके अंदर का जितना भी एरिया है वो आप कैलकुलेट करोगे। जैसे एग्जांपल यदि हम बताएं, चलो एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले एक रेयरेस्ट कंडीशन ये बन सकती है, जब हम आपको इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी के बारे में बता देंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा क्यू, ऐसा लिखो इसको, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू निकालने का एक तरीका और होता है, लेकिन ये कब आएगा? जब आपको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे। लेकिन ये जो दो तरीके हैं, इसका मतलब P और V का इस्तेमाल करके आपको दो तरीकों के सवाल आने वाले हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखो किस टाइप का सवाल आ सकता है। जैसे एक नियत दाब 10⁻³ पास्कल पर गैस के आयतन में परिवर्तन, गैस के आयतन में परिवर्तन 0.5 मीटर क्यूब है, तो कार्य बताइए। या एक और इसमें आ सकता है, क्या बताइए? प्लस आ रहा है 0.5 मीटर क्यूब, डिफरेंस क्या है? प्लस में है। इसका मतलब गैस काम करेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? कार्य बताइए, या गैस द्वारा किया गया कार्य। बात आया कुछ समझ में? आपको बताया था हमने कि W पॉजिटिव और नेगेटिव किस कंडीशन में होता है। W पॉजिटिव का मतलब वर्क बाय द सिस्टम, क्योंकि पिस्टन ऊपर हो रहा था, समझा चुके हैं। पिस्टन ऊपर जा रहा था, इसका मतलब गैस काम कर रही थी, गैस वॉल्यूम को बढ़ा रही थी। लेकिन W क्या है? नेगेटिव, तो गैस पर काम हो रहा है। हम पिस्टन को दबा रहे हैं, गैस का वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वर्क बाय द सिस्टम। वाई का मतलब क्या होता है? द्वारा। तो वर्क किया जा रहा है सिस्टम, और सिस्टम को क्या कहेंगे? गैस। यहां क्या लिखेंगे? वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, चलिए एक बार और हमें आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। बस एक ही फॉर्मूला बना हुआ है, क्या है? W बराबर P डेल्टा V, डिफरेंस है। P कितना दे रहा है? 10⁻³ डेल्टा V मीटर क्यूब कितना है? 0.5। क्या लिख सकते हैं? 0.5 10⁻³ और कितना आंसर आ जाएगा बताओ? वर्क का जूल, क्योंकि सारी ऐसा यूनिट दे रखी है। पास्कल क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और 0.5 मीटर की वो भी हमारा ऐसा यूनिट है, तो आंसर कितना आ जाएगा? जूल। चलिए बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की। तो जैसे इसका सवाल कैसे आ सकता है? ये P है और ये V है, और ये आपको सवाल दे दिया, ये दे रखा है आपको 2 × 10⁵ पास्कल, और ये दे रखा है आपको
4 इंटू 10⁵ पास्कल। इसके अलावा ये जो वॉल्यूम आपको दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है, हाँ ये दे रखा है जी 3 मीटर क्यूब, और ये जो वॉल्यूम दे रखा है ये 5 मीटर क्यूब। ध्यान रखना एग्जाम पेपर में दो तरीके के सवाल बनेंगे, एक तो एरो ऐसे देगा और एक इसी ग्राफ में, ठीक है। चलो हम यहाँ बना देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। यही ग्राफ में एरो जो है वो ऐसे कर देगा, यही क्वेश्चन आएगा एरो उल्टा कर देगा, तो आंसर में क्या चेंज आएगा बताइए। यहां पॉजिटिव साइन के साथ आंसर आएगा, यहां नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा। आप कहेंगे सर कैसे? अरे खुद देखिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां 3 मीटर क्यूब से वो गैस पहुंच गई 5 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पर। इसका मतलब गैस काम कर रही है, पिस्टन को ऊपर खिसका रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कार्य कैसा? पॉजिटिव। यहां देखो, यहां वॉल्यूम था 5 और यहाँ कितना है 3, तो 5 से कहाँ गए हम चल के 3 पर, इसका मतलब वॉल्यूम घट गया। तो ऐसे केस में जो ऑप्शन होगा वो नेगेटिव वाला ठीक होगा, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, और ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको कुछ नहीं कर रहा, एरिया अंडर कर्व, कर्व कहाँ है? ए से बी तक, तो ए से बी तक का नीचे का जो भी एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया अपन को ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, क्या बन रहा है ये पेंटावेलेंट बन रहा है। तो आप चाहो तो इसको दो भागों में बांट सकते हो, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है किसी भी, जो भी आकृति बन रही है इसका, वैसे फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर पैरेलल जो साइड हैं उनका एडिशन मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट, एक फॉर्मूला होता है। और भी इजी ये है, ऊपर क्या बन गया? ट्राइंगल, नीचे क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। तो ऊपर लिख दो W बराबर एरिया किसका? ट्राइंगल का। ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी डी ई, तो कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी, प्लस रेक्टेंगल कौन सा है? ए सी डी ई। बस आंसर आपके सामने। हाँ जी, ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार कितना है? ए से लेके सी तक, गुणा ऊंचाई कितनी है? BC। ठीक है, एक सवाल को ऐसे करवा रहे हैं, बाकी का सीधा करवाया करेंगे, ऐसे नहीं करवाएंगे, टाइम बहुत लगता है। हाँ जी, रेक्टेंगल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना? ED, और चौड़ाई कितना है भाई? चौड़ाई है सर CD। आ जाओ इधर लिख दें, चलो इधर लिख देते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? अरे सर AC की वैल्यू, सर C कहाँ है? 5, ये कहाँ है? 3, इसका मतलब 2 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब नहीं लिखा है, मात्रक हमको पता है। BC देखो, 4 - 2 कितना? 2 × 10⁵ प्लस ED, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ED? ये भी सर 2 आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD आ रहा है सर, ये भी 2, क्या बात है, ये भी सर CD 2 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो क्या है 0, तो 2 × 10⁵ देखो जी, 2 से 2 कट गया, तो 2 ये रहे और 4 ये रहे, 6 हो गए, तो 6 × 10⁵ क्या है ये? वर्क डन, तो जूल आ जाएगा। इस टाइप से 2 सवाल आ सकते हैं। हालांकि हमने आपको साइक्लिक प्रोसेस के भी सवाल करवाए थे जिसमें वर्क डन 0 था, और ये कहा था कि यदि आपकी साइकिल ग्राफ में आपको दे सकता है सवाल 2P0 दे दिया, ये P0 दे दिया, ठीक है, ये V0 दे दिया, ये 2V0 दे दिया, और ये ऐसे घूम रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव के नेगेटिव देख के बता दो सीधा। कल आपको बताया था सर, यदि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वर्क डन कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में देखो ये वर्क डन आएगा पॉजिटिव, W कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव। और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यदि ऐसा उल्टा घूम रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? वर्क डन होगा नेगेटिव। चलिए इसको अभी